तो बच्चों गुड आफ्टरनून। आज की वर्कशीट है संसाधन रिसोर्सेज, ठीक है। और आज क्या है डेट? आज है 2 अक्टूबर। आज बच्चों बहुत ही महान दिन है। गांधी जी हैं, उनकी जयंती है, ठीक है। और साथ में हमारे द्वितीय जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्मतिथि है, ठीक है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आप देखोगे बच्चों कि ये है वर्कशीट 4, है ना। एसएसटी की वर्कशीट 4 है आपकी। और ठीक है, संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता। संसाधन क्या होते हैं बच्चों? रिसोर्सेज। और संरक्षण क्या होता है? सेव करना, संभालना। कैसे हम अपने रिसोर्सेज को संभालेंगे, ठीक है भाई। हम कोई चीज़ ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएगी। इसी पर ये वर्कशीट बनी है। पहले ऐसा करते हैं कि ये समझ लेते हैं, ये और ये, तब आपको वर्कशीट समझाती हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बच्चों चित्र में एक लड़की बुक पढ़ रही है और ये लाइट जल रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें, यानी कि इसको, ठीक है, ये पढ़ें। और चित्र ये है। प्रत्येक चित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है? प्रत्येक चरित्र, ठीक है, जो एवरी कैरेक्टर है यहाँ पर, ये संसाधनों को सेव कैसे रख सकता है उसके नीचे लिखिए। अब आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तो आयशा क्या करेगी? जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो, बिजली कम खर्च हो, ठीक है। दूसरा आपका आ गया कि नाम क्या है? टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब बच्चों टॉम बगीचे के सूखे पत्तों को जला रहा है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है? इससे हमारी जो हरी भरी धरती है उसमें वायु पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण जो हो रहा है उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ़ होगी। और दूसरा बच्चों, जो सूखे पत्ते होते हैं, आपको पता है कि इसकी बहुत अच्छी क्या बनती है? इसकी बनती है बहुत अच्छी खाद, ठीक है। और जब इन पत्तों की पौष्टिक खाद बनती है और ये बाद में काम आती है, तो सूखे पत्तों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, तो ये एक खाद के रूप में तैयार होती है। थर्ड है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। अब ये लड़का है राहुल, ये ब्रश कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये जितनी देर ब्रश कर रहा है उतनी देर नल में पानी जा रहा है, गिर रहा है ना। तो पहले तो उनकी जो टंकी होगी उसी में पानी ख़त्म हो जाएगा, घर में प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्या होगा कि पानी को हर व्यक्ति अगर मिस यूज करेगा और गिरता जाएगा तो क्या होगा? सेव वाटर वाला जो प्लान है वो नहीं आगे चलेगा। तो हमें पानी को सुरक्षित रखना होता है बच्चों, क्योंकि सॉल्टी वाटर जो होता है, खारा पानी, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है उसकी मात्रा हमारे जो पूरी वर्ल्ड है बहुत कम है, ठीक है। अब तो इसमें यही समझाया गया है आज की वर्कशीट में। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है, ठीक है। हमारे आसपास जो भी संसाधन हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं, यदि वो प्रकृति से रिलेटेड हैं तो प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। और यदि वो हमारे सामने चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टीवी, है ना, पेन, आपने चूड़ी जो लगा रखी हैं, चूड़ी पहनी हुई हैं, ऐसे कुछ भी, कुकर, कढ़ाई, ठीक है, हम हाथ में मोबाइल, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, मानव के द्वारा बनाए गए। तो बच्चों क्या है? हमें सोच समझकर हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हर संसाधन का।
तो जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है बच्चों, जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रही है, संसाधनों की रिसोर्सेज की भी बहुत डिमांड बढ़ रही है। जितने व्यक्ति होंगे उतनों के लिए खाने की पूर्ति करनी पड़ेगी, कपड़े पहनने की, एजुकेशन की, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। उतनी डिमांड होगी चीज़ों की, उतने संसाधन यूज होंगे। ठीक है, विकास की चाह में क्या हो गया बच्चों, लालची प्रवृत्ति के कारण, मनुष्य का एक नेचर होता है लालची प्रवृत्ति, वो जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो यह नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं, बाकी ये नहीं देखते कि इससे जो हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं संसाधनों का, है ना, जैसे कि खनन हो गया, मतलब खोद कर निकालना, खनिज, वनों की कटाई, जंगल काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट पूरे प्लांट कट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रकृति रो रही है। क्या कर रही है, हमारी नेचर रो रही है। उसे क्यों रोना आ रहा है, उसे रोना इसलिए आ रहा है कि प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ जा रहा है। पेड़ों में जो भी वन्य प्राणी रहते हैं, अब सारे पेड़ कट जाएंगे तो जो हाथी, लायन, जेब्रा, बहुत सारे जानवर हैं, हिरन वगैरह कहाँ जाएंगे, वो रो रहे हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लांट है, प्लांट कट रहे हैं, कागज़ बन रहा है ना, ईंधन बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, और सारे जो अच्छे आयुर्वेदिक पेड़ हैं वो भी कट रहे हैं, तो हमारी आबो हवा ख़राब हो रही है। ठीक है, तो संसाधनों का विनाश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि कागज़ काटने के लिए, कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, क्योंकि पेड़ों से ही कागज़ बनते हैं, और अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। आपका क्या काम है, कागज़ को फाड़े नहीं। अगर आप कॉपी के पेज फाड़ेंगे, कॉपी जल्दी ख़त्म होगी और फिर दूसरी कॉपी ख़रीदनी पड़ेगी, मतलब दूसरी कॉपी की डिमांड होगी, तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोवाइड क्या कैसे प्रोवाइड होगा, सबके लिए कॉपी का यूज करने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा और फिर क्या होगा, कागज़ तैयार किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इसी तरह पेट्रोल हो गया, बहुत कम मात्रा में है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एक ना एक दिन पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोल को सोना भी बोलते हैं, है ना, लिक्विड सोना। तरल जो सोना है वो पेट्रोल को कहा जाता है। सोना महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा होता है। यदि पेट्रोल 2 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा तो क्या होगा, खूब लोग इसका यूज करेंगे और इसका मिस यूज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इसका रेट बढ़ा दिया ताकि लोग सोच समझ कर यूज करें। ओके, नेक्स्ट बेटा आप आ जाओ। इन सब का मानव, यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, पानी, वायु, गॉड गिफ्टेड जो हैं, प्रकृति से जो हमें मिले हैं, पानी और वायु, हवा, इसको भी प्रदूषित कर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। ये सब पॉल्यूशन हो रहा है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप। तो ये सब समझाने का, ये सब वर्कशीट देने का तात्पर्य क्या है, कि इसका तात्पर्य है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति को संतुलन बिगड़ने लगा है। वर्कशीट में ये समझाया जा रहा है कि सेव रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का, संसाधनों का संरक्षण कीजिए। अब बेटा क्या हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जो तालमेल है ना, तराजू जो है हमारी प्रकृति का, वो गड़बड़ा रहा है, वो उसका अनडिसिप्लिन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों की संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो बहुत सीमित मात्रा में हैं। प्रकृति रो रही है कि मैं कैसे लोगों की पूर्ति करूं। यदि मनुष्य ऐसे ही मेरा यूज करेगा तो एक दिन ये सब चीज़ें, प्राकृतिक रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि यह संतुलन नष्ट हो गया तब मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बच्चों, मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी हर खुशियाँ हमेशा चलती रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
करना चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, अतः हमें संसाधनों का प्रकृति को नुकसान नहीं करना चाहिए, उनका बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण समझदारी से उनको नियोजन यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ताकि लंबे टाइम तक हम उसका लाभ उठा सकें। भावी पीढ़ी यानी कि फ्यूचर, जो आने वाली पीढ़ी है, आप और बच्चे, उनके भी बच्चे, आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी, उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, यदि हम सही सोच समझ के कुछ प्लानिंग करते हैं और अपना संरक्षण करते हैं, हर चीज़ इकट्ठे सेव करते हैं, बचत करते हैं, तो वो हमारी भावी पीढ़ी के काम आती है। ऐसी प्रकृति के साथ भी है। ठीक है, और इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बच्चों, सतत मतलब हमेशा, पोषणीय मतलब पोषण यानी कि होता रहे, पोषण पालन पोषण, और विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो सतत पोषणीय विकास, हमेशा पालन पोषण चलता रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ऐसे हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। अब बच्चों, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आप कर दोगे, लिखोगे, कैसे आप इनको करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आप स्वयं कीजिए। क्या कीजिए? सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे सतत पोषणीय विकास। ठीक है। नेक्स्ट है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन हो गया रिसोर्सेज, संरक्षण हो गया सेव करना। क्यों ज़रूरी है संसाधनों को सुरक्षित रखना, ये भी आप आंसर अपने हिसाब से कर लोगे। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, ये लिखिए आप, कि यदि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा बच्चों तो क्या बदलाव आएगा जीवन में? बहुत कुछ आएगा, है ना? वही लिखना है। और नेक्स्ट, संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं? आप संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कौन कौन से योगदान दे सकते हो? ठीक है, जैसे प्लांट लगाना, पानी को गंदा नहीं करना, ठीक है, और पेड़ों को काटने से बचाना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप अपने हिसाब से संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हो, ये सब लिखोगे। ठीक है बेटा, और आप इसे करके आप वर्कशीट ज़रूर करेंगे और वर्कशीट अपनी सेंड करेंगे। ठीक है, आपकी मैम अनीता मैम। ठीक है, बाय बच्चों। ओके।